यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। बीते समय से लेकर आज तक परमेश्वर ने हम सबको संभाला है। प्रिय, हम इसी प्रकार से परमेश्वर में विश्वासी बने रहें ताकि हमारा परमेश्वर आगे भी हमें इसी प्रकार संभालता रहे। हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। हम पर अपनी दया और करुणा सदैव बनाए रहता है। वो कभी हमसे अपना मुख नहीं फेरता है। आज का एक खास दिन परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है। आज हमारे लिए कौन सा खास दिन है? ऐश वेडनेसडे, जिसे हम राख का बुधवार भी कहते हैं। ये राख का बुधवार हम मसीहों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस दिन को हमें समझना बहुत आवश्यक है। क्या विशेषता है आज के दिन में? 40 दिनों के उपवास में प्रिय, जब हम जाते हैं तो हमारे अंदर कौन सा बदलाव होना अवश्य है? ये उपवास हमें सिखाते क्या हैं? क्या ये हर साल 40 दिन ऐसे ही हमारे जीवन में आ जाते हैं और चले जाते हैं? नहीं प्रियो, इन 40 दिनों का महत्व हमें समझना अवश्य है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो नूह के समय में जो 40 दिन और 40 रात वर्षा हुई थी, जल प्रलय आया था और सब कुछ नष्ट हो गया था, वहां पर भी परमेश्वर की एक योजना थी। परमेश्वर ने नूह के परिवार को बचाया और नूह परमेश्वर में चलता था, हम सब जानते हैं। नूह को परमेश्वर ने दर्शन दिया और ये कहा कि तुझे एक जहाज बनाना है जिसमें तू और तेरा परिवार, तेरा पूरा घराना बचाया जाएगा। ये परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ प्रियो, और एक नई सृष्टि का प्रारंभ हुआ। जब हम 40 दिनों के विषय में और आगे बढ़ते हैं तो इजरायलियों को 40 वर्ष तक जंगल में भटकना पड़ा। वो भटकते रहे, परमेश्वर की योजना थी। मूसा 40 दिन 40 रात सीने पर्वत पर रहा। यहोवा परमेश्वर के संग रहकर बातें की और परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी। इन 40 दिनों का महत्व हमें समझना है प्रियो। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में कार्य करती है जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं और उपवास का महत्व समझते हैं। यूं ही नहीं कि अन्न को हमने त्याग दिया और ये 40 दिन हमारे जीवन में ऐसे ही चले गए। नहीं प्रियो, परमेश्वर की एक योजना है कि हम इन दिनों में उपवास करें और उपवास का सही मतलब जानें। सिर्फ उपवास रखकर हम अपने दिन को व्यतीत ना करें, बल्कि इन दिनों में हम ये खोज करें, परमेश्वर से बातें करते हुए ये जाने कि परमेश्वर मेरे जीवन में तो करना क्या चाहता है, मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी चीज़ें छोड़नी है और कौन सी चीज़ें अपने जीवन में लागू करनी है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के विषय में, तो यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात जंगल में रहे, वो भी निराहार। इसलिए हम 40 दिनों को पश्चाताप करते हुए यदि व्यतीत करेंगे प्रियो, पश्चाताप, बुरी बातों का त्याग देना और अच्छी बातों को अपने जीवन में ले आना। बुराइयां कुछ भी हो सकती हैं, हम गलती करते नहीं हैं, हमसे हो जाती हैं, तो उनको लेकर हम ना बैठे रहें, बल्कि आज के दिन से हम इस बात को परमेश्वर के चरणों में बैठकर स्मरण कर लें कि हमसे कौन सी गलती हो गई है और हम पश्चाताप कर लें। राख का बुधवार, राख को पश्चाताप का प्रतीक मानते हैं प्रियो। मसीह कलीसियाओं में इस समय लगातार उपवास और प्रार्थनाएं होती हैं। लगातार 40 दिन तक प्रार्थना भी रखते हैं, उपवास भी रखते हैं। जो लोग रख पाते हैं 40 दिन तक वो रखते हैं, वरना हम बुधवार चुन लेते हैं,
और शुक्रवार को चुन लेते हैं। तो जब हम उपवास रखते हैं प्रियो, तो वो सिर्फ हमारे लिए एक तसल्ली वाला नहीं, परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा हमको उपवास करना है। परमेश्वर चाहते हैं हम नम्र बने, दीन बने और परमेश्वर के योग्य फल लाएं। इन दिनों में हम परमेश्वर से नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम अपनी शारीरिक इच्छाओं को, संसार की तमाम बातों को पीछे छोड़ देते हैं। संसारिक बातें जो संसार में ही खत्म हो जाएंगी, वो वाली बातें हम उनको, प्रभु जो भी मुझसे साल भर में या अभी तक जो भी मुझसे गलती हुई है, परमेश्वर आप उसे क्षमा कर दीजिए। और हम पश्चाताप करते हैं। राख पर बैठकर प्रार्थना करते थे पुराने समय में, टाट ओढ़कर प्रार्थना करते थे, पश्चाताप कर लेते थे। प्रियो, हमारा जीवन नया होना बहुत आवश्यक है। हमारे विचार नए होने बहुत आवश्यक है। हमारी बातचीतों का नया होना बहुत आवश्यक है। पुरानी बातें छोड़ देनी है हमें। जो हम गलतियां करते आ रहे थे, हमें वो छोड़कर आगे बढ़ना है। नए जीवन में आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें एक नया एहसास होगा, नया साहस, नई शक्ति परमेश्वर हमको देंगे, जिसे हम परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। वो संसार से नहीं, जो नई शक्ति होगी वो संसारिक नहीं होगी। जो आत्मिक बल हमें जो नया मिलेगा वो परमेश्वर से मिलेगा। इन उपवास के दौरान हमें एक नई शक्ति, नई सामर्थ जब परमेश्वर दे देंगे, सच में प्रियो, उसमें स्वर्गीय आनंद को हम महसूस करेंगे। स्वर्ग का आनंद होगा। जब हम योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 12-13 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने आ रहा है। आप इस बात से दुखी होकर ना बैठे रहें कि अब कुछ नहीं हो सकता। आपका अंगीकार, जब आप परमेश्वर में अंगीकार कर लेते हैं ना, तो आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। फिर आप संसार के नहीं हैं। वचन कह रहा है, तो भी यहोवा की वाणी अभी भी सुनो, मौका है, अवसर दिया है परमेश्वर ने। प्रियो, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आज के दिन को नहीं देख पाए होंगे। वो पश्चाताप करना चाह रहे होंगे, वो परमेश्वर में संगति करना चाह रहे होंगे, वो अपने बीते कामों को छोड़ना चाह रहे होंगे, जो जाने अनजाने में गलतियां हो गई उनको छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे होंगे, पर वो नहीं आ पाए, नहीं देख पाए, उनको अवसर नहीं मिला। लेकिन प्रियो, आप धन्य हैं परमेश्वर में कि आपके पास मौका है, अवसर है परमेश्वर से बात करने का, सच्चा पश्चाताप करने का। प्रियो, गलती किसी से भी हो जाती है। हम सब पाप के संतान हैं और पाप कर बैठते हैं, इसलिए उसको लेकर हमें बैठना नहीं है, बल्कि आज के दिन से हमको एक सच्चा पश्चाताप करते हुए परमेश्वर में बढ़ते जाना है। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को सुनाने के लिए नहीं, लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, हमें अपने आप को बदलना है, प्रभु के आगे रखना है, हमें प्रभु को प्रसन्न करना है। प्रियो, यदि हमने अपने कामों से, अपने विचारों से हमने प्रभु को प्रसन्न कर लिया, तो प्रियो, हमने सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। इसलिए प्रियो, आज के दिन के महत्व को आप समझें। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे सच्चे पश्चाताप से प्रसन्न होता है। जब वो देखते हैं कि हमने अपने पीछे तमाम उन बातों को छोड़ दिया है जो परमेश्वर के विरुद्ध थी, तो हमारे लिए परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे नीनवे के लोगों के लिए
परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया था। उनकी हानि नहीं होने दी। उनकी हानि करने के लिए ठानी तो थी, पर उनकी हानि नहीं होने दी। इसलिए नहीं होने दी कि वहां के लोगों ने सच्चा पश्चाताप कर लिया, टाट ओढ़कर राख पर बैठकर पश्चाताप कर लिया था। प्रियो, आज हमें भी पश्चाताप करना है कि परमेश्वर आप हमारे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबके आत्मा को तैयार कर रहे हैं, नए जीवन में ले जाएंगे। प्रभु जी आपके जीवन में नई शांति देंगे, एक अद्भुत सा आनंद देंगे प्रियो। इसलिए आज से आप अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद को महसूस करें। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आज के इस खास अवसर के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं अपने आप को, अपने और सारे भाई बहनों को पिता परमेश्वर, बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, बुजुर्गों को परमेश्वर, जो तुझसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, जो तुझ में बढ़ना चाहते हैं, जो तुझ में अपने जड़ को, अपने विश्वास की जड़ को मजबूत बनाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आज का दिन उनके जीवन में अद्भुत सा बदलाव लेकर आए प्रभु जी। अद्भुत बदलाव परमेश्वर वो महसूस करें परमेश्वर, जैसे ही वो आपके वचनों को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, उपवास करते हैं पिता परमेश्वर, वो आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी उसी समय प्रभु जी उनकी आत्मा में हालेलुया आप शांति दीजिए। आप अद्भुत शांति के राजकुमार हैं परमेश्वर, तेरे जैसी शांति प्रभु और कोई नहीं दे सकता प्रभु जी। इसलिए हमारे हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर आज के दिन से प्रभु 40 दिनों के उपवास के लिए आप तैयार करें पिता परमेश्वर। उनके मन की तमाम इच्छाओं को परमेश्वर आप पूरा कर दें प्रभु जी, आप पूरा कर दें प्रभु जी। इच्छा कोई भी हो सकती है, यदि वो तेरी दृष्टि में परमेश्वर ओ खुदावंद हालेलुया उचित है, तो उसको पूरा होने से परमेश्वर कोई नहीं रोक सकता प्रभु जी। कोई भी शैतान की ताकत कभी प्रबल हो ही नहीं सकती परमेश्वर। तेरे लोगों पर परमेश्वर पिता तेरा हाथ है परमेश्वर। तेरे लोगों को प्रभु तूने अपने बेशकीमती लहू से छुपा कर रखा है प्रभु, जो आंसुओं के साथ रोते पीटते सच्चा पश्चाताप करके प्रभु आते हैं, तो प्रभु तो उनको ग्रहण करता है पिता परमेश्वर। हमारी हर एक भाई बहन को पिता आप ग्रहण कर लीजिए, मेरे यीशु आप ग्रहण कर लीजिए और उनके जीवन में परमेश्वर आनंद को लाइए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आज के दिन से उनका जीवन परमेश्वर तेरे लिए है परमेश्वर। सब कुछ परमेश्वर पिता बदल जाएगा और वो एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे प्रभु जी। हालेलुया। आप मदद करें, आप सहायता करें। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।